क्या वजह? पाकिस्तान हम आमने सामने है ना, वो हमारे मुखालिफ है, वैसे ही मुखालिफ है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ को लेकर मुखालफत शुरू होती है। भारत में, इंडिया में कोई फिल्म बन जाए मुसलमानों के खिलाफ बनेगी, या यहाँ से कोई बनेगी या उनके खिलाफ बनेगी। ठीक है, तो ये तसल चलती रहती तसल है। कैसे खत्म होगी? अब देखें, आप में अवेयरनेस है, मेरे में अवेयरनेस है, देखें दौर बदल रहा है, दुश्मनी से तो नुकसान है हमारा भी उनका भी। कैसे अवेयरनेस आ सकती है, कैसे सोच बदल सकती है, या बदलेगी नहीं? सोच बदली हुई है लोगों की, बदलने नहीं दे रहे वहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ के पॉलिटिशियन। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि सोच बदल चुकी है काफ़ी हद तक, लेकिन और इसमें हमारे मीडिया का कोई रोल नहीं है। मीडिया का रोल अच्छा भी है, बुरा भी है। ठीक। कहाँ बदली है सोच भाई? आपकी सोच कहाँ बदली है? आप तो मानने को तैयार नहीं हो। आप तो कह रहे हो जी इस्लाम पर हमला है। आपकी सोच बदली है? आप तो मान नहीं रहे हो कि ओसामा बिन लादेन ने किया होगा, नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, जबकि इस्लामा बिन लादेन खुद बोल चुका है, कसाब खुद बोल चुका है, कसाब आपकी सरकार ने मान चुकी है, उसके बाद भी आप कह रहे हो नहीं किया होगा। कैसे होगा? जहाँ चीज़ दिखानी चाहिए वहाँ दिखाते नहीं है। कोई कई जो है नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा, और हाँ, और जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं दिखाते। नहीं दिखाते। हम इस बात को एडमिट करते हैं कि ये जो सरहदें बनाई गई हैं, ये सिर्फ ऐसे ही मुल्क को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। पॉलिटिशियन का काम यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा बना रहे हैं, यहाँ पॉलिटिशियन अपना बना रहे हैं। पॉलिटिशियन कभी अमीर नहीं होता, वो चोरी करके ही अमीर होता है भाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पैसा बना रहे हैं, शायद वहाँ पे भी बना रहे होंगे, बन रहा होगा, लेकिन वहाँ पे उनके कंट्री पे भी लगाया जा रहा है, यहाँ पे कंट्री पे कम लगाया जा रहा है। वहाँ के देखें डेवलपमेंट कहाँ चली गई है, आपको पता हो शायद। इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी जा रही है, लेकिन उसका अहाता भी तो देखें, वहाँ पैसे कितने इकट्ठे हो रहे हैं। आप एक तो लग भी तो उतने रहे हैं जितनी आबादी। अब ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया की हुकूमत स्ट्रांग है और वहाँ की आवाम डाउन है। पाकिस्तान की आवाम माशाल्लाह से ऊपर है, और दुनिया के जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें टॉप 5 में इंडिया का आ जाता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया की आवाम गरीब है? इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक इंसान पूरे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो उतार सकता है। एशिया का अमीर तरीन शख्स इंडिया में मौजूद है। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जो अमीर तरीन एक्टर हैं दुनिया में, शाहरुख खान की बात की जाए, वो इंडिया में। तो हम कैसे कह सकते हैं इंडिया की आबादी? आज डेट है 26/11/2022। अमीर शख्सियत की बात ही हो रही है तो फिर ओपन कर दूंगा। हमारे चीफ आर्मी साहब बजाज जो कोकीन आया, मैं तो नाम, मुझे तो उनका नाम आज जो अब हुए आसिम मुनीर साहब, नहीं, उनसे पहले कौन थे? जनरल बाजवा साहब। हाँ, बाजवा साहब या बाजा साहब, जो भी ओपन बात कर रहा हूँ मैं। कितना पैसा उनके पास से पकड़ा गया, उनसे पैसा ले लोगे ना तो आपका पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। थोड़ी और कर लोगे ना तो हो सकता है लोग पाकिस्तान लोगों को कर्जा देना शुरू कर दे। चलें, एडमिट करो इस बात को कि सबसे पहले आप गलत हो। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने आप को बेहतर करो। अब अगर ये कह देंगे जी दुनिया इस्लाम के अगेंस्ट है, दुनिया वो यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो हमारे, इससे बेहतर ये नहीं हम अपने अखलाक को खुद को सही करें। बिल्कुल आप अपने इर्द गिर्द के सही करो। सबसे मेन मैंने आपको ये बात कही, मुझे आपको या किसी भी हिंदूवासी जो सामने खड़ा होगा, किसी को इख्तलाफ एक दूसरे से नहीं होगा। वो यही कहेंगे यार ये सरहद बनी हुई है, ये पॉलिटिशियन बनी हुई है। यही कहेंगे कि इंसान है और इंसान एक जैसे ही हैं। इंसान एक जैसे हैं। ठीक है, खैर अच्छा लगा बात करके। इनकी जो बातें हैं, किसी से मैं एग्री करता हूँ, किसी से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनको अपनी ओपिनियन देने का पूरा राइट है। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा साहब, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि 26/11 बम्बई अटैक हुआ पूरी दुनिया में। बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था, बहुत बुरी खबर थी, लेकिन इंडिया वालों की तरफ से ये स्टांस है, इंडिया का ये स्टांस है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हमला करवाया गया था। एज ए पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदू जो ना इंडिया वाले, ये मुनाफिक हैं। मुसलमानों को निकाल के ना जो हिंदू है ना, ये मुनाफिक हैं। ये किसी टाइम भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। पुलवामा का देखा था आपने? पुलवामा, हाँ, वो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। बम्बई जो क्या आप हमला कह रहे हैं, वो इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन थोड़े थोड़े कहीं कहीं उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में सबूत भी दिए। जैसे वो अजमल कसाब की बात की जाए, वो कहते हैं पाकिस्तान से है। आप क्या कहते हैं? ये सब झूठ है, वो कोई सबूत नहीं है। ये जो हिंदू है ना, ये मुनाफिक है बहुत ज़्यादा। कैसे कोई मतलब लॉजिक? मुनाफिक है, ये कोई भी इल्ज़ाम किसी टाइम भी लगा सकता है। वो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया था। सर्जिकल, हाँ, वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। हमने इतने बंदे मार देते, दहशतगर्द मार दे, वहाँ पे कौवे मारे थे उन्होंने, वो फौजी बंदे नहीं मारे थे। तो हमारे लेकिन आप ये मानते हैं,
लेकिन ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। हाँ नहीं, कोई नहीं हुआ था, अच्छा, ये भी नहीं दरख्तों के ऊपर किया था इन्होंने। दरख्तों के ऊपर हुआ था। हाँ दरख्तों के ऊपर, इंसानों के ऊपर नहीं हुआ कभी था। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया इंडिया पे? पाकिस्तान ने किया नहीं था। पाकिस्तान ने जहाँ पे उनको आकर 2 त्यारे गिराए थे, उन्होंने बताया था। फिर वो जो उनका अभिनंदन पकड़ा था, उनको फिर चाय पिला के भेजा था कि हम चलाए, एक जहाज के बदले आपको चाय पिला सकते हैं। ठीक है, चाय पिला के भेजा था। लेकिन हमारे ही जो बड़े बड़े सियासतदान थे, जो हमारे उस टाइम के मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम अभिनंदन को ना छोड़ते तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तानी फौज दलेर फौज है। हाँ, अल्लाह, छोटा सा मुल्क है इंडिया, इतना बड़ा मुल्क है। अल्लाह का शुक्र, हमारी फौज पे हमें भरोसा होना चाहिए, तबार होना चाहिए। शेर जवान फौज है। 1947 में भी, 1965 में भी लड़े थे, कतर में भी लड़े, कतर में, और अब भी कतर में। हाँ, ये 2018-19 में भी लड़े। पाकिस्तान फौज हल्की फौज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एज ए पाकिस्तानी फख्र है मुझे अपनी फौज पे, अपनी फख्र है। हाँ फख्र है हमारी फौज। अच्छा, जब भी कोई पाकिस्तानी ऐसी बात करता है तो 2 चीज़ें हैं मुझे याद पड़ती हैं। एक पाकिस्तान के शायद कर्नल थे, शायद मुझे लगता है, उन्होंने किताब लिखी थी ब्लंडर 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 ब्लंडर, वो शायद 99 करगिल वॉर पे लिखी थी, ब्लंडर्स ऑफ समथिंग कुछ करके थी। उन्होंने क्या कहा था दिलेरी के बारे में, पाकिस्तान फौज की दिलेरी के बारे में, जरा सुन लीजिए। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सुन लिया आपने, ये है आपकी दिलेर फौज। फौज पर नाज होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार कि जब फौज का बंदा ही कहे कि जी कि आपकी दिलेरी तब तक थी जब तक दुश्मन की फौज से आपका सामना ना हुआ था, तो बात कुछ और ही होती है। अब मैं आपको एक और सुनवाना चाहूंगा कि अभिनंदन वाले केस में क्या हुआ था, किस तरह टांगें कांप रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था, और उसके बाद छोड़ना पड़ा अभिनंदन को, है कि नहीं? सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और सबूत चाहिए, और सबूत चाहिए, और सबूत देता हूं मैं। पार्लियामेंट में आपने कहा कि जी सर्जिकल स्ट्राइक, दरख्त गिरे। अरे भाई, जहाज घुसे थे ना, अरे चलिए मान लिया कि दरख्त गिरे थे, 5 कौवे ही मरे, नहीं मरा कोई। तो आप ये बताइए कि 45 दिन तक वो जगह खोली क्यों नहीं गई? सबसे पहला सवाल। 45 दिन तक वो जगह बंद करके रखी गई बालाकोट की, इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हाँ, फिर आपके शेख रशीद बुक्का फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे थे संसद में कि 71 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी फजाइया में इंडियन एयरफोर्स के जहाज आए। सुनिए। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी, बाई एयर अटैक। 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी, सॉरी। इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गई। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं थी। और वो आपने चाय पिलाने वाली बात की, तो मैं फिर उस पर भी कहूंगा कि आपके एयरफोर्स चीफ थे परवेज मेहदी कुरैशी। जरा भी शर्म आए तो गूगल कर लीजिएगा आप लोग उनके बारे में। उन साहब को हमने शॉट डाउन किया और हमने तो 1.5 साल चाय पिलाई है उनको। टी इज फैंटास्टिक कहते कहते वो नहीं था क्या? उस समय तो वीडियो इतना रिकॉर्ड नहीं होता था, नहीं तो सुना ही देता होगा, सोशल मीडिया का जमाना होता। तो पढ़ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। और यह भी पता कर लीजिएगा कि जब 99 में इंडियन एयरफोर्स करगिल वॉर में बम बरसा रही थी आपकी सेना के ऊपर, तो उस समय एयरफोर्स का चीफ कौन था? यही थे जिनकी मेहमान नवाजी हमने 1.5 साल अपने यहाँ की थी, परवेज मेहदी कुरैशी। और इन्होंने ही मना कर दिया, उनको मेहमान नवाजी हमारी याद थी, चाय हमारी भी याद थी, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले कि जी मैं तो एयरफोर्स भेजूंगा नहीं अपनी। आर्मी ने किया, आर्मी लड़े,
हमको मतलब नहीं। अब सोचिए, पाकिस्तान एक देश और उसकी 3 सेनाएं, और उनमें से एक ने मना कर दिया कि बॉस हम भेजेंगे नहीं अपनी एयरफोर्स। सोचिए, तब यही परवेज मेहदी कुरैशी थे। और हाँ, चाय से याद आया, वो 93,000 भी को भी तो चाय पिलाई थी हमने, और वो चाय का कप, वो भी तस्वीर है हमारे पास। वैसे जनरल नियाजी चाय पी रहे थे कप में, बड़ा महंगा पड़ा था यार, 93,000 सरेंडर हुए थे। तो याद दिलाना पड़ता है ये सब चीजें, नहीं तो एक तरफा हो जाती है ना बात यार। ये बताएं कि क्या वजह है कि जब इंडिया में कोई हमला होता है तो हमारे पे इल्ज़ाम, और पाकिस्तान वाले भी तो लगाते हैं। जब पाकिस्तान में होता है कोई भी, जैसे आप पेशावर अटैक देख लें, इवन तालिबान ने एक्सेप्ट भी किया कि वो हमने किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कहा गया कि तालिबान के पीछे इंडिया है, और भी कोई अटैक होता है हम इंडिया पे लगा देते हैं। ये इल्ज़ाम एक दूसरे पे क्यों लगाते हैं हम? ये शुरू में दुश्मनी क्या है? दुश्मनी है इनकी, यही दुश्मनी। रहमान और रहीम, जो राम और रहीम के मानने वालों की ना कभी दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ जी। लेकिन आपको नहीं लगता है ऐसे मामला मज़ीद ख़राब होंगे? क्या हमारा मज़हब हमें दुश्मनी का दर्स देता है? नहीं, हमारा मज़हब कोई नहीं दुश्मनी का दर्स। फिर हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो हमारे साथ गलत करेंगे तो हम भी उनके साथ गलत। वो अच्छा करेंगे हैं? अगर अच्छा करें वो अच्छा नहीं कर सकता। हाँ, अब मुसलमानों में देखो उन्होंने उधर 25 से 30 कितना बड़ा उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है, वो कभी अच्छा कर। खत्म हो गया वो कर्फ्यू जो लगा था, वो नहीं अब लगा। नहीं, मैं नहीं यकीन करता। हाँ जी। चले, वो वीडियो देखी थी बच्ची की, कितने हिंदू स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने वो नारे लगाए। तो ठीक है, जो गलत वाक़या है जहाँ पे भी होगा उसकी मजम्मत की जाएगी। लेकिन आपने उस वीडियो की बात की, अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है जिसके अंदर मुसलमान है इंडिया का, उसने एक हिंदू लड़की को 35 टुकड़ों में उसने काटा है, और उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? गलत किया उसने, जो कि मैं एक ही इंसान का कत्ल करना, सारी इंसानियत का कत्ल करना। इसने सिर्फ एक ही, वो वहाँ पे लाखों मुसलमान डेली शहीद हो रहे हैं। अच्छा, हज़ारों मुसलमान शहीद हो रहे हैं, लोगों के घर से आ रहे हैं। आप नहीं देखते? तो खबर कोई नहीं आती कि लाखों शहीद हो रहे हैं? भाई लोगों क्यों नहीं आती खबर? आती। हाँ, किधर आती? कई महल्ले उन्होंने साड़ दी हैं। एक बिरयानी बेचने को उन्होंने कत्ल कर दिया, बिरयानी बेचता था, लोग उन्होंने कहा कि तुमने गाय का गोश्त, उसको उन्होंने मार दिया लोगों ने। तो हमारी जो यूनाइटेड जो कम है, हिंदू जो ज़्यादा उनकी तादाद है, वो मुसलमानों को ज़्यादा मार रहे हैं। ये नफरत देख रहे हैं आप, ये है धार्मिक कट्टरपंथ, ये है हिंदुओं के प्रति नफरत जो वहां पर सिखाई जाती है। ये है, आप यहां पे हिंदू बच्चों से या हिंदू लोगों से कभी कर दिए, कभी नहीं वो कहेंगे कि हमें मुसलमानों से सख्त नफरत है, कि मुसलमान ही सबसे गंदे होते हैं, मुसलमान ही सबसे, हमारे यहाँ कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं। मेरा सबसे करीबी दोस्त मुसलमान है, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं, आपको तो यकीन ही नहीं होगा। चलिए किसी दिन मौका मिला तो उसकी भी बातें सुनवाऊंगा मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आपको जो झूठी चीजें दिखाते हैं, आप चूंकि बचपन से घुट्टी पिलाई जाती है ना, आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा, आपके नेता बोलेंगे, आपके टीवी पर दिखाया जाएगा, आपके मदरसों में पढ़ाया जाएगा, हर जगह तो ये नफरत पड़ी जा रही है ना, हिंदू और इंडिया, हिंदू और इंडिया। तो उसी का नतीजा है, आप लाख शोएब भाई सफाई दे दो, आप लाख चीजें बता दो, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला बॉस, खत्म नहीं होने वाला। और इसी वजह से आप लोग पीछे हो। इंडिया कहीं आगे निकल चुका है, क्योंकि इंडिया ने ये सब छोड़ दिया ना। इंडिया के स्कूली किताबों में ये सब बातें पढ़ाई जाती हैं ना, बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं ना, कहीं पे ऐसी चीजें की जाती हैं। खैर, मार रहे हैं तो फिर अगर ज्यादा मार रहे हैं तो वो जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इस्लामिक कंट्री की, वो क्यों चुप है? वो कमजोर है। वो कमजोर है। जैसे मुसलमान कमजोर जैसे बर्मा में मुसलमानों के साथ हुआ, इसराइल में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो ऐसे ये कमजोर है। मुसलमान कमजोर हैं आपस में इनका सलूक, जब आपस में मुसलमानों का आपस में जब सारी मुस्लिम उम्मा का अकीदा होएगा, मान होएगा, इकट्ठे होएगा, फिर देखना मुसलमान गालिब आएगा। ठीक है, इसका मतलब है अभी मुसलमान यूनाइटेड नहीं, इकट्ठे नहीं है, कहीं ना कहीं मुसलमानों की गलती है, वो हमें माननी चाहिए। ठीक है, जो इनकी राय थी वो आप तक पहुंचाई, आप इनकी राय से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर अली। क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त। आपको अगर जैसे 9/11 का एक वर्ल्ड फेमस वाक़या है, ऐसे ही 26/11 का भी वर्ल्ड फेमस वाक़या है। बम्बई में अटैक हुआ, ताजमहल में अटैक हुआ, और बहुत सी मुख्तलिफ 3-4 प्लेसेस पर 26/11 को अटैक हुआ। इंडिया का ये स्टांस है कि पाकिस्तान की तरफ से वो अटैक करवाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सरासर ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को,
इस तरह तो ये कहेंगे कि जी जो हमारे पेशावर में अटैक हुआ था आईपीएस पे, हमारे 116-17 जो हैं बच्चे बेचारे शहीद कर दिए गए थे। तो इस तरह तो ये कहेंगे कि जी ये भी इनकी प्लानिंग है। हालांकि आप बताएं कि अपने मुल्क के अपने बच्चों को कौन मारता है, कोई भी नहीं मारता। ये सरासर इनकी एक प्लानिंग थी। लेकिन अजमल कसाब जो पकड़ा गया उनका वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये कहा गया कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ प्रूफ्स भी दिए गए। नहीं, अजमल कसाब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से उसका तल्लक नहीं था। ये सारी एक प्री प्लान था जो हुआ है सारा। ठीक है, क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई अटैक होता है तो हम सबसे पहले नाम ले लेते हैं जी। छोड़िए, बीच में रोक देता हूँ। खैर, नहीं मानना है मत मानिए। आपने कहा कि पेशावर स्कूल में जो हमला हुआ था जी, उसमें तो आपके यहाँ की संस्था है ना टीटीपी, वही टीटीपी जिसने ऐलान कर दिया है कि भाई सीज फायर वाला एग्रीमेंट खत्म। अब देखिए आपके यहाँ और भी अटैक होने वाले हैं और आपकी नंबर 1 एजेंसी जो है और पता नहीं क्या करेगी, हमें नहीं पता। और उसका भी आरोप दे दीजिएगा कि जो टीटीपी तो इंडिया चलाता है। अरे भाई, इंडिया चलाता है तो क्यों नहीं खत्म कर रहे हो टीटीपी वाले को? जब सबको बच्चे को पता होता है यार कि इंडिया इसके पीछे, इंडिया की फंडिंग है, इंडिया। अरे भाई, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्यों इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाते हो? क्यों सबूत लेकर नहीं जाते हो? खाली हवा में बात करोगे, सबूत नहीं दोगे। सिर्फ हवा में बात करेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। कागज तो दिखाना पड़ेगा बॉस। अगर आपको साबित करना है तो अदालतें ना कागज मांगती हैं, सबूत मांगती हैं, दस्तावेज मांगती हैं। आपके कहने से और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मत मानिए, आपका नुकसान है भाई। आपके यहाँ के लोग कबूल कर चुके हैं कि भाई हाँ, वो अजमल आमिर कसाब पाकिस्तानी था, उसके साथ आए सारे के सारे पाकिस्तानी थे। मत मानिए। इंडिया की तरफ से हुआ, ऐसा ही है। ठीक है, इंडिया में कोई होता है सबसे पहले वहां से नाम ले लिया जाता है। मतलब ये है कि ज्यादातर ऐसे ही देखने में आता है कि शायद ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ। क्या वजह है? क्या वाकई हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे अटैक करते हैं? हम दूसरे असल में हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करते। ये असल में कुछ कह लें कि जैसे रॉ है, आईएसआई है, ये इनकी जो ऊपर हेड बैठे होते हैं ये खुद ब खुद ये ना प्लानिंग करते हैं सारी। लेट्स सपोज जैसे ये अभी रिसेंटली कुलभूषण यादव को पकड़ा था इन्होंने, वो हालांकि अटैक इनकी तरफ से हुआ था पहले, इंडियन की तरफ से, और इन्होंने ब्लेम कर दिया कि जी पाकिस्तान हमारे जो है ना वो हदूद में आए हैं। नहीं, वो अभिनंदन थे। कुलभूषण यादव वो थे बलोचिस्तान से, अभिनंदन थे जिनका अभिनंदन थे वो जो अभी रिसेंटली फिर इमरान खान साहब ने उनको जो है ना वो रिहा भी कर दिया था, उनको छोड़ भी दिया था। उनका नाम अभिनंदन था। तो इस तरह का ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी जो पाकिस्तान की अवाम है और जो इंडियन की अवाम है, हमारे दिलों में भी अल्लाह के फजल से उनके मोहब्बत है एक दूसरे के साथ। लेकिन जब ऐसे वाक़यात आएंगे, ऐसे जब एक दूसरे पर ब्लेम किया जाएगा और अक्सर ब्लेम किया जाएगा और अक्सर साबित भी कर दिया जाएगा, तो ऐसे तल्लुकात खराब नहीं होंगे। ये असल में होता है एक दूसरे मुल्क की जो है ना माशत को गिराने के लिए, इमेज खराब करने के लिए होता है, उनकी जो है माशत को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, इसलिए होता है। बाकी ये ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। ये सारा जो भी करते हैं ये सारे प्री प्लान होते हैं कि जी हमने इतने बड़े अटैक प्री प्लान होते हैं। आपके प्लान होते हैं ये खुद ब खुद, ये ना अभी इनके देखें। ऐसे तो फिर पेशावर में जो हुआ, वो जो बच्चे मरे थे, जो हमने कभी कहीं पे इल्ज़ाम, कभी हमने इंडिया का इल्ज़ाम लगाया, कभी हमने तालिबान का, वो भी फिर प्री प्लान था। तालिबान ने जो है ना वो तस्लीम किया था कि जी हमने जिम्मेदारी ली है, तालिबान ने ये जिम्मेदारी ली थी कि जी वो हमारे बंदे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो इंडिया के थे, वो पाकिस्तान के थे, वो तालिबान थे, उन्होंने वो माना है उस बात को। लेकिन हमारे अंदर में से ही बहुत से लोग ये भी कहते थे कि तालिबान ने जिम्मेदारी तो लिया, लेकिन तालिबान के पीछे इंडिया है। मतलब कहीं ना कहीं हम इंडिया को ले आते हैं, रॉ को ले आते हैं, कहीं ना कहीं जो है बेसिकली सपोर्ट करता है। उनसे जो असला वगैरह बरामद हुआ है उस पर आप देख सकते हैं वो इंडियन जो है इंडियंस कह लें कि स्टैम्प्ड है, या वो जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है वही इनके पास होते हैं। अरे दिखा दो भाई, ये तो बहुत बड़ा सबूत है यार। कैसे आपने बात कर दी है? इसका कोई सबूत है आपके पास? और अगर है तो इतना बड़ा सबूत है यार, पाकिस्तान के पास इतना बड़ा सबूत, फौरन लेके पहुंचो भाई कोर्ट में। है हिम्मत? है हिम्मत? ओपन चैलेंज बॉस, है हिम्मत? जाओ कोर्ट में लेके। क्यों नहीं जा रहे हो? जब वहां से मिले हथियार इंडियन हथियार हैं तो भाई इंडियन स्टैंप लगाया, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। आप जाइए कोर्ट में बॉस, यूएन में चले जाइए उस दस्तावेज को लेकर, उस सबूत को लेकर। वहां भी नहीं सुनी जाएगी क्या? वहां पे कहेंगे नहीं, सब साजिश करते हैं हमारे खिलाफ, इकलौते पाक साफ हम हैं, हमारे ही खिलाफ साजिश है बॉस, सारी दुनिया हमारे खिलाफ है बॉस, हम ही सबसे ईमानदार जज्बे वाले आए हैं, कलमे पर बने हैं हम तो हम तो बुरे हो ही नहीं सकते। लानत है। लेट्स सपोज जो पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं वो उनके पास इसका मुझे नॉलेज नहीं था कि जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, जो वेपन्स इस्तेमाल करती है, वही वेपन पाए गए थे जो पेशावर में अटैक हुआ उसके। हाँ, एपीएस पे अटैक हुआ था उस पर।
ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहना है या कोई ऑफिशियली तरफ से कोई आया या स्टेटमेंट? नहीं, जो उन्होंने जब उनको दहशतगर्द जो मार गिराए थे उन्होंने देखा था, जो उनके पास जो असला बरामद हुआ है, नेड्स वगैरह बरामद हुए हैं, क्लाशन बरामद हुई हैं, वो सारी तकरीबन उनसे मिलती जुलती हैं, वो जो चाइना से इंपोर्ट करता है। ठीक है, चाइना से वैसे हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन खैर बेहतर कैसे कर सकते हैं? चाइना से हम कब इंपोर्ट करते हैं बॉस? चाइना से गन्स हमने इंपोर्ट नहीं की। अबे कहां के पढ़े हो, कहां भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी धन्य है भैया, धन्य है। कभी ये बोलते हुए सोचा है कि अगर ये जो मैं बातें बोल रहा हूं अब ये हर जगह जाएगी, हर प्लेटफॉर्म पे जाएगी, कि कितने झूठे लोग हैं पाकिस्तान में बॉस, उनके दिमाग में कैसी झूठी बातें भरी गई। चाइना से हमने हथियार इंपोर्ट किए। तल्लुकात को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें ये अटैक हुआ, बहुत आप इसकी मजम्मत करते हैं, अफसोसनाक वाकया तो है, तो अफसोसनाक वाकया। देखें जो है ना, अवाम जो है पाकिस्तान की हो या इंडियंस की हो, अवाम इंसान तो इंसान है, और इंसान जब मरते हैं, इंसान की जब जिंदगी जाती है, नुकसान इंसानियत का। बिल्कुल ऐसे ही है उनके साथ। तो जो है बाकी बेहतरी कैसे? बेहतरी ऐसी आ सकती है कि ये एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दें कि जी इंडिया ने ऐसा किया, पाकिस्तान ने ऐसा किया। लेकिन जो उसके पीछे जो असल में वैसे तो हम बड़ी बड़ी फिल्में बना लेते हैं कि जी वो उनके वहाँ तक पहुँच गए, ये कौन बंदा था, कैसे था। रियलिटी में करके दिखाएं ना कि असल में इसके पीछे कौन है। ना पाकिस्तान होता है ना इंडिया होता है, तो कौन होता है? ठीक है, ये बड़ी गहरी बात है, सोचने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान भी इसके पीछे नहीं, अगर इंडिया भी जो पाकिस्तान में मामला हो रहे हैं उसके पीछे नहीं, तो फिर कौन है? कौन सी ऐसी पावर है जो दोनों कंट्रीज़ को लड़ाना चाहती है? ये सोचने वाली बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि हमला चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में, कोई अफसोसनाक वाकया चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पावर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, और वो पावर्स जो नहीं चाहती कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो। मेरी कोई ज़्यादा ग्रिप इस मामले में ज़्यादा ग्रिप नहीं है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलिए वीडियो ख़त्म हो गया और बहुत बड़ा वीडियो था। देखिए ये तो पूरी दुनिया जानती है, आप चाहे आप कितना भी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पूरी दुनिया जानती है, ये साबित हो चुका है। आपके पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कबूल किया है कि जी अजमल कसाब पाकिस्तानी था। मुंबई पर जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, पाकिस्तान के लोग आए और उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो पाकिस्तानी इस बात के खिलाफ जाता है वो पाकिस्तान अपने इस्लाम को, मैं फिर से कहूंगा, अपने इस्लाम को ही झुठला रहा है, झूठ बोलकर। अगर आपने ये मानना स्वीकार नहीं करना है तो ठीक है। दूसरी बात, ये बात सही है कि आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि ब्लेम करना बंद करते। ब्लेम तो तब करेंगे ना जब आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब उसको कहा जाएगा ब्लेम कर। हम ब्लेम नहीं करते, हम तो सबूत पेश करके बता रहे हैं कि बॉस आपने किया है, आपके यहां के लोगों ने किया है। वो तो सच्चाई है। अब सच बोलना भी छोड़ दें, अपने हक की आवाज उठाना भी बंद कर दें। और भैया हमें नहीं चाहिए आपसे कोई दोस्ती। आप दुश्मन मानते हो भैया, हम नहीं, हम अपना अलग देखेंगे बॉस। कोई कारोबार नहीं, कोई आना जाना नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। और अगर एशिया कप में न जाने का फैसला इंडिया ने किया है, बिल्कुल सही किया है। और रमीज राजा कह रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, तो किसका नुकसान होगा? ये ठीक वही बयानबाजी हो गई या वही काम होगा जो इमरान खान ने किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे अपने प्रावधानों को जो टेम्पररी था जम्मू कश्मीर में, इंडिया ने हटाया, क्योंकि तब भी वहां पे भारत का संविधान लागू था ना। भारत के संविधान के मुताबिक जो चीज लिखी गई थी उसको हटा लिया, टेम्पररी थी। उस पर इमरान खान ने हमसे कारोबार बंद कर दिया, सारे संबंध तोड़ लिए। ये ठीक वही काम रमीज राजा ने वही ठीक साबित किया है कि जी अगर पाकिस्तान में नहीं आते एशिया कप में खेले तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मत खेलो भाई, सानू की मत खेलो। नुकसान किसका है? हमारा। ठीक है भाई, हमारा नुकसान है ना, तो इसमें तो पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान इंडिया का नुकसान करा दिया, देखो कितना बड़ा नुकसान करा है ना। लेकिन इंडिया का 1 रुपए का नुकसान करने के चक्कर में आप अपने 1 लाख रुपए का नुकसान करते हो। आपको आइडिया है? इसकी खबर आपको बाद में लगती है जब चिड़िया खेत चुग गई होती है, तब लगता है अरे यार ऐसा हो गया, ओ तो भारी गड़बड़ हो गई। तो करिए। और है कौन रमीज राजा यार, कौन है? तो दोस्तों ये कुल जमा था, और 26/11 पर किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है।
और जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें सबके सबूत दिए, आप मानो ना मानो अलग बात है। इसीलिए आप लोग कहीं सबूत लेकर जाते नहीं हो, आप लोग हमें कोर्ट में घसीटते नहीं हो, क्योंकि आप लोगों के पास सबूत नहीं है, आप सिर्फ हवाई आरोप लगाते हो। और मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं, आपके पास इतने सबूत हैं, आप जाइए कोर्ट में, आप कोर्ट में इंडिया को घसीटिए, आप यूएन में लेकर जाइए, आप दस्तावेज दिखाइए और हम पर बैन लगवाइए, हम पर सैंक्शन लगवाइए। नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबूत मिलेंगे नहीं आपको, तो सिर्फ हवाई बातें करके। और आपकी कौम भी वैसी है, आपने एक बात छेड़ी, वो चेक भी नहीं करेंगे कि बात वाकई सच है कि नहीं है। हाँ जी, इंडियन हथियार मिले तो उस पर स्टैंप लगा था, चेक भी नहीं किया होगा भाई ने। आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा तो पाकिस्तान छोड़ता है इंडिया को कभी? कैसी बेवकूफी भरी बातें करते हो यार। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।